हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल ऑन केमिस्ट्री एंड योर टिप्स। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों ये हमारा तीसरा लेक्चर है नेमिंग रिएक्शंस का। इससे पहले हम फिंकलस्टीन स्वार्ट रिएक्शन को कर चुके हैं एक सीरीज में। दूसरी सीरीज में हमने डायजोनियम क्लोराइड की, हमने सैंडमेयर, गेटरमैन और डाउ प्रोसेस को कंप्लीट किया है। अब ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम वुर्ज सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम 3 रिएक्शन को पढ़ेंगे: वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज फिटिक और फिटिक रिएक्शन। इन 3 रिएक्शन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसी तरह हमारे आगे भी आपके जितने भी हेलो एल्केन्स की नेमिंग रिएक्शंस हैं और आपकी फिनोल ईथर की है, और फिर जितने भी आपके एल्डिहाइड कीटोन्स, अमीन्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है, इन सब की वीडियो दोस्तों आगे आपको मिलती रहेंगी। और आपको आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर एक चैप्टर के, उन टॉपिक्स की भी वीडियो साथ साथ आपको आगे मिलती रहेगी। तो इस चैनल को जरूर फॉलो कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी आने वाले टाइम पर हेल्प हो सके, और उनके साथ शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों वुर्ज रिएक्शन हमें पढ़नी है, उसके बाद हम फिटिक और वुर्ज फिटिक पढ़ेंगे। वुर्ज रिएक्शन को पढ़ने से पहले उसके लिए आपको एक एज अ ट्रिक आपको एक चीज याद करा देता हूं। वुर्ज, जब भी वर्ड दिखे ना वुर्ज, तो आप समझ जाना वुर्ज का मतलब है अल्काइल हैलाइड। वुर्ज का क्या मतलब है? अल्काइल हैलाइड। फिटिक, फिटिक जहां भी वर्ड सुनो उसका मतलब समझ जाना अराइल हैलाइड है। जब भी आपको बोले कि वुर्ज रिएक्शन को लिखो, या नेमिंग रिएक्शन में आ जाता है डिफाइन वुर्ज रिएक्शन विद एग्जांपल, तो वुर्ज रिएक्शन से आपको वुर्ज नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए अल्काइल हैलाइड। ऐसे ही फिटिक नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए अराइल हैलाइड। इन दो चीजों को आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद मेरी गारंटी, मैं आपको याद करा दूंगा वुर्ज भी और फिटिक भी और वुर्ज फिटिक भी। इसको बस ये याद होना चाहिए आपको कि वुर्ज, जैसे ही वर्ड में बोलूं वुर्ज मतलब अल्काइल हैलाइड, फिटिक बोलते ही अराइल हैलाइड। अल्काइल मतलब आपके CH3 C2H5 इस तरह के, और अराइल मतलब बेंजीन रिंग के साथ। तो दोस्तों ये आपके, अब हम बढ़ते हैं वुर्ज रिएक्शन की तरफ। वुर्ज रिएक्शन में क्या होगा? वुर्ज मतलब अल्काइल हैलाइड। वुर्ज रिएक्शन में आप अल्काइल हैलाइड को लोगे। यहाँ पे आप अल्काइल में मिथाइल ले सकते हो, इथाइल ले सकते हो, प्रोपाइल, कुछ भी ले सकते हो आप। इसमें क्या होगा? वुर्ज रिएक्शन में आप लोगे 2 मॉलिक्यूल लोगे आप किसके? अल्काइल हैलाइड के। अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लोगे और उनको कुछ इस तरह रिएक्शन करवाओगे। वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है? आप 2 मॉलिक्यूल लेते हैं सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल भी केस आता है, लेकिन सिमेट्रिकल आपको इस केस में मतलब आपके सिलेबस में आपको सिमेट्रिकल पढ़ना है। अब सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, और इन द प्रेजेंस, अगर इसकी रिएक्शन आप करा दोगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, अगर आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड को, एक मिनट दोस्तों, कुछ इसको ऊपर की तरफ लिख देते हैं। जब आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड को, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करते हो सोडियम मेटल के साथ, किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करते हो सोडियम मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या करना है आपको? वुर्ज फिटिक रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड आपके मन में आ गया। आपको अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं सिमेट्रिकल, और उसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाना इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब आप सोडियम मेटल को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या करना है आपको? यहां से
Cl इसका, Cl इसका, देखो CH3Cl था, यहां पे भी CH3Cl है। इसको अरेंज कैसे करना है, Cl दोनों का इस साइड आना चाहिए, बीच में इसका Cl यहां, इसका Cl यहां, ताकि आपका यहां से क्या बन गया, 2NaCl नहीं बन गया, यहां से 2NaCl बन गया, और यहां से क्या बच गया, CH3 तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे और बना देंगे आपका C2H6 मीथेन। C2H6 आपका इथेन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, विद 2NaCl। देखो कितनी आसान रिएक्शन बन गई दोस्तों, वुर्ज रिएक्शन। क्या करा आपने, क्या करा वुर्ज रिएक्शन में, आपने वुर्ज से मैंने आपको याद करा अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, जब दो मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाओगे आप सोडियम मेटल के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको एल्केन मिल जाएगा या सिमेट्रिकल एल्केन मिल जाएगा। और यहां से आप क्या करोगे, यहां से कुछ इस तरह इसको लिखोगे ताकि आपका जो साइड प्रोडक्ट है यहां से निकल जाए, और आपको साफ साफ साइड प्रोडक्ट निकालने के बाद जो भी आपका यहाँ पे बचे उसको आप लिख दो, वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी ट्रिक है कि आपको इसको निकालोगे, ये आपका साइड प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो भी ये साइड में बचेगा ये आपका मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये वुर्ज रिएक्शन है। अगर ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये आपके 12th क्लास में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको इस रिएक्शन को पता होना चाहिए, वुर्ज रिएक्शन के बारे में, तभी आपको फिटिक और वुर्ज फिटिक क्लियर हो पाएगी। तो ये था दोस्तों। क्या करना है दोबारा बताया तो, अल्काइल हैलाइड लोगे, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपको एल्केन मिल जाएगा। याद रखना है कोई सी भी रिएक्शन हो, ड्राई ईथर और सोडियम मेटल और आपका ड्राई ईथर सेम रहेगा, आपकी फिटिक हो या वुर्ज फिटिक हो या फिर सिर्फ वुर्ज रिएक्शन हो। तो दोस्तों ये थी हमारी वुर्ज रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं किसको, फिटिक रिएक्शन को। तो चलिए शुरू करते हैं फिटिक रिएक्शन। ये याद रखना, फिटिक से अराइल हैलाइड कहीं भूल जाओ, भूलना नहीं है। फिटिक रिएक्शन हमारी सेकंड और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों फिटिक। फिटिक रिएक्शन, अब मैंने आपको वुर्ज रिएक्शन करवाई, इसमें मैंने आपको सेम चीज करवाई, यहां पे अल्काइल लिखवा दिया क्योंकि वुर्ज का मतलब मैंने क्या बताया था, अल्काइल। बिल्कुल सेम रिएक्शन है आपकी फिटिक रिएक्शन, लेकिन फिटिक में मैंने क्या लिखवाया था, अराइल हैलाइड, तो यहां पे इसकी जगह आ जाएगा अराइल, इसकी जगह आपका बेंजीन रिंग आ जाएगी, और सेम रिएक्शन बिल्कुल सेम। आप वुर्ज रिएक्शन याद करो, फिटिक अपने आप याद, अल्काइल और ये भी सेम, मेटल भी सेम, और आपका कैटलिस्ट भी सेम। किस तरह देख लेते हैं दोस्तों, यहां से आप बेंजीन रिंग लोगे, Cl साथ में 2NaCl, ठीक है, सेम बिल्कुल सारी चीज सेम चलेगी, बस यहाँ पे अल्काइल की जगह आ जाएगा अराइल। अराइल पता है ना क्या होता है, बेंजीन रिंग को अराइल कहा जाता है, अल्काइल आपका जो बिना बेंजीन रिंग के आपका CH3 इस तरह। तो अब इसको क्या करोगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाओगे तो सेम इसमें से भी क्या होगा, आपका यहां से 2NaCl निकल जाएगा, और यहां से ये बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। ये होगा आपका डाइफिनाइल, इसको डाइफिनाइल भी कहा जाता है और इसको बाइफिनाइल भी कहा जाता है, डाइफिनाइल और बाइफिनाइल, ठीक है। और आपका साइड प्रोडक्ट इसमें भी
2NaCl रहेगा, जो कि आपका निकला है। अब देख लो कितनी आसान रिएक्शन, आपको वुर्ज कराई, फिटिक अपने आप याद, वुर्ज से आपको अल्काइल हैलाइड यहाँ पे रखना है, वुर्ज रिएक्शन में आपको यहाँ पे अल्काइल रखना है, यहाँ पे अराइल रखना है, सेम Cl निकाला, 2NaCl लास्ट बाहर आ गया, ये दोनों आपस में डाइफिनाइल बन गया। अब मैं आपको पहले लिखवा देता हूं इसकी डेफिनेशन, और उसके बाद मैं आपको, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आप सिंपली लिख सकते हैं लेकिन ये पेपर में नहीं आएगी आपके, लेकिन ये पेपर में आएगी, इसलिए मैं आपको प्रॉपर लिखवा देता हूं, आपको नोट्स में सारे को मिल जाएगी, और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं फिर। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं दोस्तों। इसकी कुछ डेफिनेशन होगी, सेम जो रिएक्शन में हो रहा है सिर्फ वही लिखना है आपको। क्या लिखोगे? द रिएक्शन बिटवीन क्या, टू मॉलिक्यूल, किसके मॉलिक्यूल्स? अराइल हैलाइड। ये क्या है? अराइल हैलाइड ही तो है। द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स of aryl halide, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अराइल हैलाइड के बीच में रिएक्शन किसके साथ? द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अराइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल, या फिर विद द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल अराइल हैलाइड विद सोडियम मेटल, इन दोनों की रिएक्शन किससे कराई? सोडियम मेटल के साथ, विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म डाइफिनाइल या फिर डायअराइल। डायअराइल क्यों? अब यहां पे तो आपका फिनाइल बना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ और लेते हो, यहाँ पे अगर यहाँ पे CH3 भी लगा होता तो यहाँ पे CH3 भी आता, तो वहां पे आपका कुछ और कंपाउंड बन जाता, इसलिए हम जनरली अराइल ले रहे हैं इसको। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है अगर फिटिक रिएक्शन आती है, और आपको लिखना है द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, या पहले ये लिखना है द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल अराइल हैलाइड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म डायअराइल, और एज अ एग्जांपल लिख के फिर आपको ये लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन सिर्फ एक तरह से नहीं पूछी जाती है रिएक्शन कि बनाओ कि फिटिक रिएक्शन, वैसे कई बार पूछी गई है कि व्हाट इज फिटिक रिएक्शन एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो ये आपको लिखना है। दूसरा किस तरह पूछा जाता है दोस्तों, इसको नोट कर लो, गुर्ज को रब कर देता हूं फिर मैं, और आपको नोट्स में प्रॉपर नोट्स आपके इसको मिल जाएंगे, जो भी मैं आपको बोर्ड पे लिखवा रहा हूं यूं का यूं आपको नोट्स में मिलेगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, जाओ वहां से डाउनलोड करो और अच्छे से नोट्स बनाते रहो और तैयारी में लगे रहो दोस्तों। दूसरा तरीके से क्या पूछा जाता है, फर्स्ट तो सीधा पूछ लिया नेमिंग रिएक्शन, सेकंड तरीका ये है कि पूछ लिया राइट द रिएक्शन, राइट द केमिकल रिएक्शन, write the chemical reaction to prepare, write the chemical reaction to prepare diphenyl। क्वेश्चन आया राइट द केमिकल रिएक्शन टू प्रिपेयर डाइफिनाइल, तो इसमें आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आता है दोस्तों ये, तो इसमें आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है। डाइफिनाइल बना है क्योंकि ये डाइफिनाइल जो कंपाउंड है काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एनसीईआरटी में सीबीएसई बोर्ड में कई बार ये सवाल पूछा गया है, राइट द केमिकल रिएक्शन टू प्रिपेयर डाइफिनाइल, तो आपको ये वाली रिएक्शन दोस्तों लिखनी है। तो मतलब समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एक क्वेश्चन यहां से बन गया, एक यहां से बन गया, एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है
कि अगर आपको इस तरह दे दिया, आपको ये दिया मिलेगा 2 मॉलिक्यूल, देखो 2 मॉलिक्यूल लिखे हैं ना मैंने यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अराइल हैलाइड, इसमें भी 2 लिखे हुए हैं। अब बस इनने क्या करा, दोनों को एक साथ लिख दिया, 2 मॉलिक्यूल अराइल हैलाइड के विद 2Na ड्राई ईथर। आपको जैसे ही अल्काइल अराइल हैलाइड दिखाई देगा सोडियम मेटल के साथ, क्या बता रखा है मैंने, अराइल हैलाइड दिखाते ही क्या नाम आएगा, नाम फिटिक रिएक्शन। और फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और Cl लटके 2NaCl बन जाएगा, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, डाइफिनाइल आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इन 3 में से एक क्वेश्चन तो आना पक्का है दोस्तों सीबीएसई बोर्ड में। तो इसको अच्छे से नोट करें, इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करें, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आए आपको यही लिखना है। तो चलो अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी रिएक्शन के तरफ, तीसरी रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं अब। हमने वुर्ज पढ़ ली, वुर्ज फिटिक वुर्ज रिएक्शन पढ़ ली, फिटिक पढ़ ली, अब वुर्ज फिटिक भी पढ़ लेते हैं। वुर्ज फिटिक, हमने वुर्ज रिएक्शन पढ़ ली है, फिटिक रिएक्शन पढ़ ली है, अब बात आ गई वुर्ज फिटिक रिएक्शन की। अब देखो वुर्ज रिएक्शन में हमने अल्काइल हैलाइड को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा, तभी हमने उसको वुर्ज नाम रखा। हमने फिटिक रिएक्शन का नाम अराइल हैलाइड रखा, हमने उसमें अराइल हैलाइड को अराइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा। अब वुर्ज फिटिक मतलब वुर्ज भी, अराइल हैलाइड भी, अराइल हैलाइड भी और अल्काइल हैलाइड भी। तो वुर्ज फिटिक मतलब एक आपका वुर्ज से आपका अल्काइल हैलाइड आ जाएगा, फिटिक से आपका क्या आ जाएगा, अल्काइल अराइल हैलाइड, और इससे अल्काइल हैलाइड। याद रखना है, मैंने नाम इसलिए याद कराए हैं, वुर्ज से सिर्फ अल्काइल, फिटिक से आपका अराइल हैलाइड याद आया, 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करे, आपका वहां से डाइफिनाइल बन गया। वुर्ज फिटिक मतलब एक आपका अल्काइल हैलाइड, एक आपका अराइल हैलाइड। बहुत काम आएगा जो मैंने आपको लिखवाया था कि वुर्ज का आपको अल्काइल हैलाइड याद रखना है, फिटिक से अराइल हैलाइड याद रखना है। अब देखो क्या होगा, वुर्ज से अल्काइल हैलाइड, ठीक है भाई, अल्काइल हैलाइड लिख के देख लेते हैं सर, अल्काइल हैलाइड लिख लिया, ठीक है भाई। बीच में Na आएगा ही आएगा, वुर्ज फिटिको या फिर आपकी वुर्ज या फिर आपकी सिर्फ फिटिको, Na आएगा ही आएगा। फिटिक से क्या याद करवाया हुआ है, याद तो करवाया हुआ है, फिटिक से क्या कराया, अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड लिख लो यहाँ पे, कोई सा भी अराइल हैलाइड लिख लिया, ठीक है। अब यहां से आपको करना सेम है, तीनों रिएक्शन में निकालना प्रोडक्ट आपको सेम है। आपको क्या करना है, यहां से आपका 2NaCl निकाल दो बस, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में निकाल दोगे भाई, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में निकाल देंगे। यहां से क्या करा, अब ये क्या, ये जो है ये जाके इसके साथ लग जाएगा, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है, प्लस यहां से 2NaCl, 2NaCl को और कुछ बेंजीन रिंग को वुर्ज में, वुर्ज से अल्काइल हैलाइड आपका Na के साथ तो करना ही है, 2Na और ईथर की प्रेजेंस में, फिटिक से अराइल हैलाइड रिएक्ट करा, प्रोडक्ट सेम निकालना है, जो बच जाए उसको लगा दो। अब ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट, क्यों भाई, इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको नोटिस करो क्या है ये। जब आपका बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 आ जाए तो उस कंपाउंड को बोला जाता है टोल्यूइन। नाम तो आपने सुनी रखा होगा, टोल्यूइन।
जब आपका बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 आ जाए तो उसका कहा जाता है आपको टोल्यूइन। तो ये रिएक्शन जो है वुर्ज-फिटिक रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज नोन एज टोल्यूइन। तो टोल्यूइन बनाने के लिए रिएक्शन यूज होती है। अब आपको बताता हूं, एक तो आपको सीधा पूछा जाएगा कि राइट द केमिकल व्हाट इज वुर्ज-फिटिक रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो उसमें क्या करोगे आप, डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन लिखवा देता हूं आपको। सेम द रिएक्शन बिटवीन ये क्या है, अल्काइल हैलाइड, बिटवीन अल्काइल हैलाइड। दो वर्ड याद करा दी, उन्हें याद रखना है बस आपको। वुर्ज का मतलब अल्काइल हैलाइड, फिटिक का मतलब अराइल हैलाइड। द रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड, द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के बीच में रिएक्शन, अराइल हैलाइड के बीच में रिएक्शन एंड सोडियम मेटल के बीच में रिएक्शन जब आप करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर to form substituted aromatic ring। ध्यान से समझो, जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन में लिखा है वही यहाँ लिखा है। रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड एरोमेट्रिक रिंग। सब्स्टिट्यूटेड मतलब आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। आपने यहाँ पे मिथाइल सब्स्टिट्यूट कर रखा है, इथाइल, प्रोपाइल, जो आप यहाँ पे लेते हो वो आपका यहाँ पे लग जाएगा। तो इसलिए हमने पहले, अगर आपसे पूछा जाता है वुर्ज-फिटिक रिएक्शन, आप ये रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड, कैसे पता चलेगा आपको अल्काइल हैलाइड, वुर्ज से। वुर्ज मतलब अल्काइल हैलाइड, जो मैंने बता दिया आपको। फिटिक का मतलब अराइल हैलाइड, उसका अल्काइल हैलाइड, तो याद आ जाएगा रिएक्शन बिटवीन अराइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुर्ज-फिटिक रिएक्शन। एक तो आपसे ये पूछा जाए तो ये पूरा लिख देना, ये लिख के फिर एग्जांपल ये लिख देना। दूसरा क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, राइट द केमिकल रिएक्शन, दो नंबर में पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन, ये भी और ये भी। राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टोल्यूइन। टोल्यूइन काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सीधा इसलिए नाम से पूछा जाएगा आपका। टोल्यूइन हो गया, डाइफिनाइल हो गए, नाम से पूछे जाते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टोल्यूइन। एक ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एक इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तीसरी कैटेगरी का क्वेश्चन भी देख लो। तीसरी कैटेगरी का क्वेश्चन इस तरह आएगा, और कई बच्चे को ये समझ नहीं आ पाता कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन को नहीं पहचान पाते। तो दोस्तों, जहां भी आपको Na दिख जाए मतलब वुर्ज है, और आप उसको देख के पहचान जाना अल्काइल है तो वुर्ज-फिटिक है, वुर्ज रिएक्शन है। सिर्फ अराइल है तो फिटिक रिएक्शन है, और दोनों है तो वुर्ज-फिटिक। तीनों में ड्राई ईथर होगा, पर
अब देखो आपको ये क्वेश्चन, ये 3 कैटेगरी है, एक नेमिंग रिएक्शन, एक राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टॉलिन, इसमें भी ये लिखना है। और अगर आपको इस तरह दिया जाता है तो इसमें क्या करोगे आप, वही सेम है। हाँ भाई, अल्काइल है, अराइल है, वुर्ज फिटिक, यहाँ दोनों से Cl निकलेंगे और यहाँ पे ये CH3 जाके लग जाएगा। हाँ, तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा भाई, ये तो वुर्ज फिटिक रिएक्शन है भाई, CH3 आ गया, टोल्यून बन गया। तो दोस्तों ये था आपकी प्रिपरेशन मेथड्स, मतलब कि आपके इस तरह से आपका नेमिंग रिएक्शन और आपका केमिकल रिएक्शन और आपका कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे CBSE बोर्ड में। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, पूरा अच्छे से नोट करें इसको, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करें, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाए हैं आपको, प्लस आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स का, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हम नेमिंग रिएक्शन को आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू दोस्तों।